अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, स्मैक ग्रुप, मैं तैयब इजाज़। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। एक सवाल हर ज़बान ज़दे आम आ रहा है कैपिटल स्मार्ट सिटी के जितने भी मेम्बरान हैं, जो कि ऑलरेडी मेंबर हैं या जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। एक क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, और बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इकनॉमिक्स, थोड़ी बहुत अगर इकनॉमिक्स की समझ है उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको ये आंसर दे रहा हूँ। ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है कि क्या मुल्की हालात में या मुल्क खुदा न खास्ता अगर डिफ़ॉल्ट कर गया तो क्या कैपिटल स्मार्ट सिटी डिलीवर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है और ये सवाल है, हर ज़बान ज़दे आम है और डेफिनेटली इसी का मैं जवाब देने लगा हूँ। कल मैंने फैसल टाउन फेज़ 2 के हवाले से भी सेम क्यूरी को उजागर किया था, आज मैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से कह रहा हूँ। बेसिकली कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से बड़े अच्छे मेरे एक प्यारे हमारे व्यूवर हैं, मेरे पास ऑफिस भी तशरीफ़ लाए थे और उनका ये सवाल था और मैंने इसी वक्त उनको कहा था कि मैं इस पर अब वीलॉग भी करने वाला हूँ और मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश है कि उनको वीलॉग का इस लिंक भी भेजूँगा। सवाल उनका ये था, बड़ा अच्छा सवाल था कि तैयब साहब आप कहते हैं जी कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मुल्क की हालात है, रिसेशन है, पैसा डिवैल्यू हो रहा है, रुपया वो डिवैल्यू हो रहा है और इस वक्त बैंक में पैसा रखना ठीक नहीं है, आप मार्केट में सर्कुलेट कर दें या आप इन्वेस्टमेंट कर दें रियल स्टेट में। अब रियल स्टेट में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, पोजेशनेबल प्लॉट इज समथिंग एल्स। जब हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो डेफिनेटली एक फाइल इकॉनमी है और जब यहाँ पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा तो डेफिनेटली स्मार्ट सिटी के पास जा रहा है और वो प्रॉपर्टी तो नहीं है ना। बेसिकली एक बात, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मुझे बड़ा पसंद आया सवाल कि वो प्रॉपर्टी तो डेफिनेटली नहीं है, वो तो एक फ़ाइल है जो आपने कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है। अगर खुदा ना खास्ता मुल्क डिफ़ॉल्ट करता है तो क्या ये डिलीवर कर पाएंगे, अगर डिलीवर करते हैं कि नहीं करते। नंबर 2, क्या ये बैंकरप्ट हो जाएंगे अगर खुदा ना खास्ता मुल्क डिफ़ॉल्ट करता है। बड़ा ज़बरदस्त सवाल है और इस क्वेश्चन को मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। अब बातें ज़रा चीज़ों को समझने के लिए, मुल्क डिफ़ॉल्ट का क्या मतलब है। मुल्क डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि खुदा ना खास्ता एक बहुत ही बड़ी अफरा तफरी की सिचुएशन क्रिएट हो जाना, स्पेसिफ़िकली जो हमारे मुल्क के हालात हैं। अगर मैं पाकिस्तान के बिहेवियर इकॉनमी की बात करूँ ना तो यहाँ पे अगर खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट होता है तो डिफ़ॉल्ट का मतलब पता है क्या होगा। पहले तो बैंकों में जो पैसा पड़ा वो 90 to 95% एवेपोरेट हो जाएगा, डीवैल्यू हो जाएगा। लाख रुपये भी पड़ा तो उसकी वैल्यू 5,000 रुपये की भी नहीं रहेगी, बेशक लाख रुपये ही रहे, आपकी करेंसी डीवैल्यू हो जाती है बहुत ज़्यादा डिफ़ॉल्ट के बाद। नंबर 1। नंबर 2 क्या होगा, आपकी इंपोर्ट्स बैन हो जाती हैं, आप पेट्रोल ही नहीं मंगवा सकते। जब आप पेट्रोल नहीं मंगवा सकते तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन नेटवर्क डिस्टर्ब्ड है, आपकी एनर्जी नहीं है। अब आप खाली इमेजिन करें, खुदा न खास्ता आप सुबह उठते हैं और आपको पता लगता है जी मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया तो आपकी बिजली नहीं है। इमेजिन करें एक दिन बिजली के बगैर रह सकता है कोई? अब तमाम तो लोग बिजली के बगैर रह पाएंगे, चले आप रह पाएंगे, आपके छोटे छोटे बच्चे जो घरों में सर्वाइव कर पाएंगे? नंबर 1, नहीं कर पाएंगे। नंबर 2, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन नेटवर्क डिस्टर्ब होगा। मंडी से लेकर माल मार्केटों तक कैसे पहुंचेगा, पेट्रोल ही जब नहीं है। सब्जियां कैसे पहुंचेंगी, और अगर पहुंच भी गई मार्केटों तक तो आपके घर तक कैसे पहुंचेंगी। तो नंबर 3 पे पैसा जो आपका बैंकों में पड़ा वैसे ही एवेपोरेट होगा, तो एक डिज़ास्टरस सिचुएशन ऑलरेडी होगी। आप अगर अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करते, जी खुदा ना खास्ता हम इन्वेस्ट नहीं करते, डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, हम पैसा पास रखते हैं, तो जो पैसा पास रखेंगे बैंकों में वो क्या होगा, एवेपोरेट कर जाएगा, उसकी तो वैल्यू नहीं बचेगी। यहाँ से तो फिर चले कुछ वैल्यू की एवेल्यूशन का कुछ ना कुछ तो रिस्क है ना, रिस्क के साथ साथ चले कुछ ना कुछ तो कन्फर्मेशन है ना, एवेल्यूशन तो हो जाएगी ना पैसे की, कि नहीं होगी। उसके बाद वर्स्ट ऑफ वर्स्ट सिनेरियोज देखें। आप इमेजिन करें खुदा ना खास्ता आप सुबह उठते हैं, पूरे मुल्क में बिजली नहीं है, लाइट नहीं है, ठीक है, खाने को रोटी नहीं है, गंदम नहीं मिल रही, सब्जियां नहीं मिल रही ना आप बना सकते हैं, गैस नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, गाड़ी निकालने के लिए पेट्रोल नहीं है, बच्चे बिलक रहे हैं, रो रहे हैं कि जी बच्चे तो दूध पे नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, चलो बड़े लोग कर लेंगे, बड़े लोग बगैर उसके बिजली के रह लेंगे, बच्चे रह सकेंगे। सर्दियों में उनको गरमाइश चाहिए, गर्मियाँ आ रही हैं उनको सर्दी चाहिए, मतलब पंखा तो एटलीस्ट चाहिए ना, क्या सर्वाइव कर पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में और क्या होगा, हमारी बिहेवियर क्या कहते हैं, क्या हम ऐसी कौम है कि जब ऐसा खुदा न खास्ता सिचुएशन आए तो हम आराम से बैठ जाएंगे। हम क्या करेंगे, इनकलाब तो हम नहीं लाएंगे, हम आपस में एक दूसरे को मारेंगे, लूट मार अफरा तफरी शुरू हो जानी, मारपीट शुरू हो जानी है, लोग छींच के मार के खाएंगे एक दूसरे को। ये होगा कि नहीं होगा, क्या सब जानते नहीं हमारी कौम। अभी हालात देखें, क्या हालात, कैसे हालात आ गए हैं, बड़े बड़े। अब मैं क्या बात करूँ, अल्लाह शैतान के कान, हमेशा मेरी वालदा कहती है कि अल्लाह शैतान के कान डोरे रखे इनको, मैं कि अल्लाह शैतान के कान अब डोरे रखे कि कोई अब क्या करे। यहाँ पे ऐसे ऐसे वाक़यात रोज़ाना सुनने को मिलते हैं, डकैतियाँ आम हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। कराची के हालात देख लें कैसे जा रहे हैं, क्यों, भूख बढ़ रही है। तो खुदा ना खास्ता अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है डिफ़ॉल्ट की, तो स्मार्ट सिटी डिलीवर करता नहीं करता, आप लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि जी हम चले पैसा निकाल के कहीं पे डाल देते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और जी डिफ़ॉल्ट हो गया तो बैंकरप्ट हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा, तो भाई आपका वैसे भी कुछ नहीं होगा। खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट खाली आपने सुना हुआ ना, डिफ़ॉल्ट होके तो देखें ज़रा, देखें होता क्या आपके साथ। बड़ा क्लियर कट, बड़ी जुर्मंदाज़ा अंदाज में बात कर रहा हूँ। आप देखें तो होता क्या है, ऐसी अफरा तफरी के आलम में जब आपके बच्चे रो रहे हो खुदा ना खास्ता दूध के लिए, रोटी के लिए, बेसिक नेसेसिटी के लिए, और वो अवेलेबल ना हो, पैम्पर्स आपके पास बच्चों के अवेलेबल ना हो, ठीक है,
एक क्या को बनेगा, खुदा बच्चे बीमार हो जाते हैं, दवाइयों तक अस्पताल जाने तक आपके पास कैपेसिटी नहीं बचती, बेशक आप करोड़पति हैं, एक चीज़ है ही नहीं ना मुल्क में। तो क्या ऐसी सिचुएशन में ये मद्देनज़र रखेंगे कि जी वो हमारा पैसा तो डूब गया कि नहीं डूब गया, ऐसी सिचुएशन में कोई भी ये मद्देनज़र रखेगा? पहला मेरा सवाल, पहला मेरा जवाब। नंबर 2, अब रिसेशन अगर आ गया, रिसेशन में क्या होगा? जो रिसेशन चल रहा है इसमें पैसा डिवैल्यू हो रहा है, इस वक्त अगर पैसा उठा के स्मार्ट सिटी में इन्वेस्ट कर दिया जाए तो कब बहुत फ़ायदा होगा? तब बहुत फ़ायदा होगा करंट आपका पैसा डिवैल्यू हो रहा है और ये मज़ीद डिवैल्यू होता रहेगा। इस डिवैल्यूएशन से बचने के लिए मैं एडवाइस करता हूँ कि आप उठा के पैसा रियल स्टेट में डाल दें। रियल स्टेट में डालने के पैसा नहीं है तो आप फाइल इकोनॉमी में डाल दें। फाइल इकोनॉमी में अगर डालते हैं तो कैपिटल स्मार्ट सिटी में डालते हैं, अच्छा प्रोजेक्ट है। ये 3-4 चीज़ें मैंने बातें की। अब जब आपने पैसा डिवैल्यूएशन होने से बचा के वहाँ पर लगा दिया है तो सेकेंड ऑप्शन ये कि मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं होगा इंशाल्लाह, और होना भी नहीं देना किसी ने। और जब होगा भी नहीं, मैंने कल एक बात की है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, IMF जो है आपको लोन दे देगा, उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी लोन दे देंगे, स्टॉक मार्केट बेहतर हो जाएगी। अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है? IMF लोन नहीं दे रहा। IMF शराइत है बहुत सख्त उनकी, वो कह रहे हैं पेट्रोल महंगा करो, गैस महंगी करो, फलाना महंगा, मतलब महंगाई बदतरीन ले आओ, शदीद महंगाई ले आओ, तब हम आपको देते हैं। उसे खाली $1-1.5 बिलियन देना है, लेकिन उससे फ़ायदा ये होगा कि उसके बाद बाकी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो भी आपकी हेल्प कर देंगे, तो आपकी सर्कुलेशन ऑफ मनी हो जाएगी, आप डिफ़ॉल्ट से बच जाएंगे। जब डिफ़ॉल्ट से बचेंगे तो फ़ायदा किसको होगा? अशराफिया को होगा, बिग बिजनेस को होगा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को होगा, स्मार्ट सिटी के जैसे प्रोजेक्ट को होगा, बड़े बड़े अशराफिया को होगा, क्योंकि उनका डिफ़ॉल्ट से बच जाएंगे, LCs खुल जाएंगी, उनकी जो कंस्ट्रक्शन है वो ज़्यादा बेहतर होगी। इन्फ्लेशन से तो उनको फ़ायदा ही होना है, क्योंकि ऑलरेडी उनके सारे एसेट्स ऐसी चीज़ों में पड़े होते हैं, सारा पैसा एसेट्स में पड़ा होता है, इन्फ्लेशन से वोट बढ़ेगा, आम आदमी मुतासिर होगा, उसको महंगाई का सामना करना पड़ेगा। सरमायादार, जागीरदार, जरदार, ये सारे के सारे लोग जो है ना, और जो टॉप पोस्ट पोजीशन से बैठे उनको बहुत फ़ायदा होगा। इन्फ्लेशन से सबसे ज़्यादा फ़ायदा बिग बिजनेसमैन को होता है, बड़े बड़े बिजनेसेस को सबसे बड़ा फ़ायदा होता है इन्फ्लेशन से। वो तो दुआ करते हैं इन्फ्लेशन हो, क्योंकि इन्फ्लेशन होती है 10% की, वो प्राइस एक्सप्लेट करते हैं 30% की, और कस्टमर मिलता है उन्हें। हमारे मुल्क में प्रॉब्लम भी ये है ना, होंडा सिटी 22 लाख रुपए की थी तब भी लोग ले रहे थे, 80 लाख रुपए भी लोग ले रहे हैं ना, ले रहे हैं लोग। ये भी रियलिटी है, बाइंग और सेलिंग डिस्टर्ब तो नहीं हो रही। तो हमेशा बिग बिजनेसेस अपने प्रॉफिट्स बनाना जानते हैं, इसी तरह रियल स्टेट इंडस्ट्री भी अपना प्रॉफिट बनाना जानती है, अपना एग्जीक्यूट करना जानती है। रियल स्टेट को इस वक्त सबसे बड़ी जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं पिंडी इस्लामाबाद के, पूरे मुल्क के, उनको सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए कि मुल्क डिफ़ॉल्ट ना करे और इनको बेल आउट मिल जाए। जैसे इनको बेल आउट मिलता है, ऑलरेडी इन्फ्लेशन आनी है इनकी, तो ऑलरेडी होल्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑलरेडी होल्ड एसेट्स हैं, वो और महंगे हो जाने हैं, उन्होंने और महंगे दामों में बेचने हैं, उनके सारे के सारे पैसा है ही एसेट्स में, वो मजीद कन्वर्ट करना है, उन्होंने डिलीवर कर जाना है। तो इसलिए तमाम तर लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे कि खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट होगा तो क्या होगा, तो अगर खुदा न खास्ता हो गया तब क्या सूरत हाल है, मैंने वो भी बता दिया है, और नहीं होगा और एक्चुअली होने क्या वाला है मैंने वो भी आपको फोरकास्ट कर दिया। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।